कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं जो दुनिया में सुनाई दो उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दो उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सुप्रभात। मैं मारिया देश प्रेम और राष्ट्र के निर्माण पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलों बनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से भूल में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान भी अंग्रेजी शासक की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बहनों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बहनों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा कि विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी आया साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां जोड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है ये बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है ये बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे 1 इंच कर जाना, चाहे 1 इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में है अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे ना, वही उसकी सच्ची देशभक्ति है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।